नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमारी जो क्लासेज आ रही है वो आ रही है ओपीडी पे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे। पिछली क्लास के अंदर हमने हमारी एक नई यूनिट जो है, यूनिट नंबर जो 9 थी वो स्टार्ट की थी। उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने जो कार्बनिक यौगिक थे उनका जो क्लासिफिकेशन था वो अपन ने पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन के साथ साथ मैंने आपको 3 तरह के कंपाउंड बताए थे, जो एक तो एरोमेटिक था, एक अपने पास एंटी एरोमेटिक था और एक अपने पास कौन सा नॉन एरोमेटिक था। एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ये याद रखना है कि जो कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करते थे वो सारे कहलाते हैं अपने पास कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से कहलाते हैं अपने पास एरोमेटिक का कंपाउंड। उसके बाद में अपन ने फंक्शनल ग्रुप के जो नोमेनक्लेचर था उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। उसी के साथ हमने जितने भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हैं वो सब कुछ अपन ने पढ़ लिया था। जैसे अल्कोहल पढ़ लिया था, फिनॉल पढ़ लिया था, एल्डिहाइड पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया था, ईस्टर पढ़ लिया था, एमाइन पढ़ लिया था, एमाइड पढ़ लिया था। फिर हमने एक रिएक्टिविटी ऑर्डर था वो देख लिया था। उसके बाद में अपने मेन जो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में अपन ने चर्चा की थी। उसी यूनिट को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं उसी का दूसरा भाग। उसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है वो देखिए आप। यहां लिखा हुआ है अपने पास कार्बनिक यौगिक, है ना। कार्बनिक यौगिकों की क्रियाविधि व मूल संकल्पनाएं। कार्बनिक यौगिकों की मूल क्रियाविधि क्या है? क्रियाविधि का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अपन किसी भी रिएक्शन को अपन लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अपन एक सबसे पहले जो होता है वो अपने पास आता है क्रियाधार। क्या आएगा अपने पास? क्रियाधार आएगा। और क्रियाधार जो होता है उसे अपन कार्बनिक अणु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? कार्बनिक अणु। कार्बनिक क्या बोल सकते हैं इसको? कार्बनिक अणु बोल सकते हैं। ये जब भी रिएक्शन करेगा, है ना, तो यहां पे कोई अटैकिंग रिएजेंट होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा। और जब अटैकिंग रिएजेंट होगा तो यहां पे एक अपने को मध्यवर्ती बनेगा जिसे अपन इंटरमीडिएट बोलते हैं। मध्यवर्ती बोले या इसे उप उत्पाद भी बोल सकते हैं ना, उप उत्पाद बोल सकते हैं। और ये उप उत्पाद आगे जाके अपन के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा उत्पाद में, कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उत्पाद में। तो ये अपने पास किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो संकल्पना होती है, जो मूल फॉस्चुलेट होती है, उसके बारे में अपन ने ये बता दिया है कि भाई क्रियाधार होता है जिसे कार्बनिक अणु भी बोल सकते हैं, ये अटैकिंग रिएजेंट होता है, ये मध्यवर्ती होता है, मध्यवर्ती को उप उत्पाद भी बोला जा सकता है, और ये लास्ट में हो जाएगा अपने पास उत्पाद। ये जो क्रियाधार है इसे अपन सबस्ट्रेट भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको? सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको? अपन सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए, सहसंयोजक आबंध का विधलन अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट हेडिंग है कौन सा? सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध का विधलन। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बनता है अपने पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसका निर्माण होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। और ये कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड का विधलन मतलब उसको यदि तोड़ना है तो कितने प्रकार से तोड़ा जा सकता है। तो अपने पास जब भी कोवेलेंट बॉन्ड को यदि अपन तोड़ेंगे तो कितने प्रकार से तोड़ा जा सकता है? ये 2 प्रकार से तोड़ा जा सकता है। एक आता है अपने पास सम अपघटनी विदलन। कौन सा आएगा अपने पास? सम अपघटनी विदलन, जिसे हम होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। कौन सा क्लीवेज बोलते हैं इसको? होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। मैं सहसंयोजक बंध के टूटने पर प्रत्येक परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन लेके मुक्त मूलक बना देता है। ये यहाँ पे क्या बनाएगा अपने पास? मुक्त मूलक बना देगा। क्या बना देगा? मुक्त मूलक। इसे समांश विखंडन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे समांश विखंडन, समांश विखंडन भी कहा जाता है। समांश विखंडन भी कहा जाता है। समांश विखंडन भी कहा जाता है ना। चलिए, अब अपने पास ये लिखा, अपने को बताना है कि कौन सा होमोलाइटिक जो क्लीवेज है वो किस प्रकार होगा। तो चलिए, ये अपने पास दे रखा आर, ये दे रखा अपने पास एक्स। अपन को इसका क्या करना है? होमोलाइटिक क्लीवेज करना है। तो अपने पास इसकी ये कोवेलेंट बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा, प्लस यहां बन जाएगा अपने पास कौन सा? एक्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएंगे अपने पास? मुक्त मूलक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे अपने पास? मुक्त मूलक, है ना, जिसे अपन फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको अपन? फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको अपन? फ्री रेडिकल।
अब फ्री रेडिकल का जो स्थायित्व का क्रम होता है, फ्री रेडिकल जो है उनके स्थायित्व का क्रम की बात करें तो वो होता है स्थायित्व का क्रम। स्थायित्व के क्रम की अपन यदि बात करें तो जो थर्ड डिग्री मुक्त मूलक होता है, जो तृतीयक मुक्त मूलक होता है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है अपने पास स्थायी होता है। तो अपन जैसे यहां लिख सकते हैं CH3 फिर आएगा अपने पास CH3CH2 फिर आएगा अपने पास CH3 का होल ट्वाइस CH और फिर आ जाएगा अपने पास CH3 का होल थ्राइस और ये हो जाएगा अपने पास Cl। मतलब जो थर्ड डिग्री जो होता है ये वाला अपने पास कौन सा थर्ड डिग्री जो मुक्त मूलक है ये अपने पास कौन सा सेकंड डिग्री, ये अपने पास कौन सा है फर्स्ट डिग्री। तो थर्ड डिग्री जो है वो इसका स्थायित्व ज्यादा होता है, फिर होता है सेकंड डिग्री का और उसके बाद होता है अपने पास किसका, फर्स्ट डिग्री का। ओके चलिए, तो ये अपने पास ये हो गया। एक आएगा अपने पास विषम अपघटनी। क्या बोलेंगे, विषम अपघटनी। विषम अपघटनी जो होता है उसे अपन बोलते हैं, विषम अपघटनी होता है उसे अपन बोलते हैं हेट्रोलाइटिक। क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलेंगे। हेट्रोलाइटिक विखंडन में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर धनायन और ऋणायन बना देते हैं। क्या बना देंगे ये अपने पास, एक तो धनायन बना देगा और एक क्या बना देगा, ऋणायन बना देगा। इसे विषमांश विखंडन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन भी कहा जाता है, भी कहते हैं, भी कहा जाता है। ओके, विषमांश विखंडन भी कहा जाता है। अब विषमांश विखंडन अपन कैसे होगा तो वो आप सुनिए। ये मैंने ले लिया CH3, क्या ले लिया CH3 और यहां ले लिया मैंने X। इसकी जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इसकी है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसके पास चले जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहाँ से बीच में से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा अपने पास CH3 पे तो चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को उसको दे दिया, और यहां X आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो बनाएगा धनायन, ये तो बनाएगा अपने पास धनायन, और ये जो है वो अपने पास बना देगा कौन सा, ऋणायन। कौन सा, ऋणायन बना देगा ना। कार्ब धनायन जो है उनका स्थायित्व का क्रम किस प्रकार है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का स्थायित्व क्रम, स्थायित्व क्रम। कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व का क्रम होता है उसके अंदर भी अपने को सेम जो अपने पास मुक्त मूलक है उसी की तरह देखना है। सबसे पहले आएगा CH3 पे प्लस चार्ज, सबसे बाद में CH3 आएगा, उसके बाद आएगा CH3 CH2 पे प्लस चार्ज कार्बोकैटायन, फिर आएगा अपने पास CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस, और उसके अंतिम आ जाएगा अपने पास CH3 का होल थ्राइस, और यहां आ जाएगा अपने पास 3। ये हो जाएगा अपने पास थर्ड डिग्री, ये हो जाएगा अपने पास सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन, और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, तो ये जो था अपने पास, ये है अपने पास कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम, और ये है अपने पास मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम। मुक्त मूलक स्थायित्व का क्रम। चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास अभिक्रियाओं के प्रकार। ये पॉइंट अपने पास थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें फर्स्ट अभिक्रिया कौन सी पढ़नी है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब ये सिंपल सी बात है कि अपने पास ये दो है उनको एक अदला बदली करनी है। अपने को क्या करना है, अपने को अदला बदली करनी है। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु में एक परमाणु या परमाणुओं का समूह, शायद तो एक परमाणु हो या परमाणु का समूह दूसरे परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। यह मुख्य रूप से कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक जो है अपने पास केमिस्ट्री में एल्किल हैलाइड, कौन सा हैलाइड की बात करें अपन, एल्किल हैलाइड और एरोमेटिक यौगिकों में पाई जाती है, और एरोमेटिक यौगिकों के अंदर अपने पास क्या होगी, पाई जाएगी। अब जैसे अपने पास इसका जो कॉमन स्ट्रक्चर में बात करो ना, किसकी बात करें अपन, इसकी कॉमन स्ट्रक्चर की। तो जैसे मान लीजिए ये R लिखा है मेरे पास, यहां लिखा मैंने X है ना, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, तो यहां लिख लिया मैंने कौन सा, न्यूक्लियोफाइल का प्रतिस्थापन करना है। किसकी प्रेजेंस में होगा ये होगा साहब एक्वस KOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगा, एक्वस KOH की प्रेजेंस में।
यहां अपन लिख सकते हैं प्रेजेंस इन एक्वस KOH, प्रेजेंस इन एक्वस KOH, ये इंपॉर्टेंट बात है अपने पास। प्रेजेंस इन एक्वस KOH किसकी प्रेजेंस में होता है? प्रेजेंस इन एक्वस KOH, इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए इसके अंदर अपने को ढूंढना है, तो ये इधर चला खींचेगा तो यहां आ जाएगा कौन सा? नेगेटिव, और यहां आ जाएगा कौन सा? इधर न्यूक्लियोफाइल का पता चल गया, उधर न्यूक्लियोफाइल का पता चल गया। दोनों को क्या करना है? अदला बदली, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां बन जाएगा R बन जाएगा, यहां NU आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा? X आ जाएगा। यहां अपने पास कौन सा आ जाएगा? X आ जाएगा। अब कितने टाइप की होती हैं ये, इसके प्रकार की बात करें अपन, है ना। प्रकार की जब भी बात करें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है मुक्त मूलक, एक तो होती है अपने पास NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं ना, NSR, जिसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना। ये न्यूक्लियोफिलिक ये वाली जो थी है ना, एक सेकंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। सब्स्टिट्यूशंस जो है वो कितने प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं। प्रकार जो होता है वो 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होता है NSR, है ना, NSR, जिसे अपन बोलते हैं कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या बोलते हैं इसको? अभिक्रिया बोलते हैं। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो भी 2 टाइप की होती है। उनका मैकेनिज्म 2 टाइप का होता है। एक तो होता है SN1 होता है, और एक होता है अपने पास कौन सा? SN2। एक तो SN1 होता है और एक होगा अपने पास कौन सा? SN2 होगा। चलिए एक अपने पास दे दिया, सेकंड की बात करें, है ना, सेकंड। सेकंड बात करें अपने पास, ये होती है अपने पास ESR। कौन सा होता है? ESR, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक आती है अपने पास फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे अपन फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये 3 जो रिएक्शन है वो अपने को पढ़नी है, एक एक करके पढ़नी है। तो सबसे पहले जो है वो अपन पढ़ेंगे कौन सी? NSR, जिसे अपन अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर आपको पता चल गया होगा कि अपने को किसी भी चीज को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे मान लीजिए इसकी कॉमन रिएक्शन लिखू ना मैं इधर, तो जैसे अपने पास A है और ये B है ना, सॉरी AB क्या, A प्लस B, A, और यहां लिख दिया मैंने अपने पास कोई X जुड़ा हुआ है, और यहां अपने पास है Y, यह जाके एक्वस KOH, कौन सा KOH? एक्वस KOH। तो यहां आ जाएगा AY आ जाएगा, यहां आ गया A और Y आ गया, प्लस यहां X का चला गया बाहर, चला गया X का चला गया अपने पास बाहर चला गया। तो ये अपने पास क्या कर दिया अपन ने? सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया अपन ने? सब्स्टिट्यूट। अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे? सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट 3 तरह के होते हैं, NSR, ESR, मुक्त मूलक। एक एक करके अपने को पढ़ना है। चलिए सबसे फर्स्ट जो है जिसे अपन बोलते हैं कौन सा? NSR, NSR, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यदि समझाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे R है, यहाँ X है, प्लस यहाँ है अपने पास NU, इधर यहाँ पे जाएगा, किसकी प्रेजेंस में होगा? एक्वस
क्यूएच की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में होगा, एक्वस क्यूएच में। तो यहां आ जाएगा अपने पास आर एन यू आ जाएगा, प्लस यहां निकल जाएगा अपने पास कौन सा, एक्स निकल जाएगा। इसका मैकेनिज्म की बात करें ना, इसके किसकी बात करें अपन, मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म जो होता है ना वो दो तरह का होता है। वो दो तरह का कौन कौन सा है, एक तो आता है यूनिमोलिकुलर, एक तो बोलते हैं उसे SN1, क्या बोलेंगे इसको, SN1, एक अणु का नाभिक नहीं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणु को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरी जो आती है उसे अपन बोलते हैं SN2, द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा बोलते हैं इसको, एक तो SN1 है और एक है अपने पास कौन सा, SN2। SN1 की यदि अपन बात करें, किसकी बात करें अपन, SN1 की ना, तो इसके अंदर अपने को क्या क्या पॉइंट याद रखना है, वो अपने को याद रखना है। कौन कौन दे सकता है, एक तो देता है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, एक है अपने पास एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल एवं बेंजिलिक हैलाइड, सॉरी एलिलिक हैलाइड है ये, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड एवं बेंजिलिक हैलाइड देते हैं। ओके, एक तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, एलिलिक हैलाइड एवं बेंजिलिक हैलाइड ये देते हैं। कितने चरण में होती है, यह 2 चरण में होती है, यह 2 चरण में, यह 2 चरण में होती है। कौन सी डिग्री होती है, यह प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। कौन सी होती है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया, क्योंकि इसकी दर केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। ओके, इसकी एंथैल्पी की बात करें अपन, क्या बात करें इसकी, मध्यवर्ती जो है, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, कैटायन, मध्यवर्ती जो है वो कार्बोकैटायन बनता है। एंथैल्पी की बात करें, डेल्टा H हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। डेल्टा H की बात करें तो वो कैसा हो जाएगा, इसका एंथैल्पी जो है वो अपने पास कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। एंथैल्पी जो है वो ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक एंथैल्पी जो है वो ऋणात्मक होती है। ओके, वाल्डन जो इन्वर्जन रेसिमीकरण उपस्थित होता है, यह रेसिमीकरण देता है, यह रेसिमीकरण देती है। रेसिमीकरण का मतलब होता है 50% पॉजिटिव और 50% कौन सा, नेगेटिव जो कैरेक्टर होते हैं वो देते हैं। इसके अंदर वाल्डन इन्वर्जन
वाल्टन इन्वर्जन, वाल्टन प्रतिलोमन, वाल्टन प्रतिलोमन अनुपस्थित, वाल्टन प्रतिलोमन अनुपस्थित होता है। वाल्टन प्रतिलोमन जो है वो इसके अंदर कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। अब अपने को ये 2 चरणों में बतानी है। कितने चरण में बतानी है अपने को, 2 चरणों में ना। तो चलिए इसका जो फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप क्या है वो सुनिए। CH3 यहां लिख दिया मैंने, CH3 यहां लिख दिया मैंने, CH3 और यहां लिख दिया मैंने X। ये वाला जो है ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। कैसा स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसके अंदर X जो मतलब पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो CH3 कार्बन, ये CH3 लिख दिया और ये CH3 लिख लिया, प्लस यहां लिख दिया मैंने कौन सा, X लिख दिया, X लिख दिया। यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा, प्लस चार्ज। चलिए सेकेंड स्टेप की बात करें अपन, किसकी स्टेप की बात करें, सेकेंड। CH3 कार्बन, CH3 और यहां आ गया अपने पास CH3, है ना। यहां पे चार्ज आ जाएगा कौन सा, प्लस चार्ज। चार्ज कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, प्लस चार्ज। और इसकी जो रिएक्शन करवानी है वो करवानी है अपने को KOH बेस के साथ करवानी है। कौन सा चाहिए अपने को, एक्वस KOH चाहिए। कौन सा चाहिए, एक्वस। तो OH जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और ये जो अपने पास आएगा, जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी अपने पास CH3 कार्बन, CH3 और यहां आ जाएगा OH, प्लस यहां से X और यहां से K, और KX का चला जाएगा अपने पास बाहर चला जाएगा। KX का चला जाएगा अपने पास बाहर चला जाएगा। X जो है उसकी जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, X जो है उसकी जगह अपन यूज कर सकते हैं I यूज कर सकते हैं, फिर Br यूज कर सकते हैं, और फिर कर सकते हैं अपन कौन सा, Cl यूज कर सकते हैं। I, Br और कौन सा यूज कर सकते हैं अपन, Cl यूज कर सकते हैं। एक आता है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। कौन सा आएगा इसका, रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है इसका वो है अपने पास 3rd डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2nd डिग्री होता है, फिर 1st डिग्री होता है, और फिर होता है अपने पास कौन सा, CH3X। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये आपको याद रखना है। चलिए ये अपने पास कौन सा था, SN1 था। कौन सा था अपने पास, SN1। अब अपन पढ़ते हैं कौन सा, SN2। कौन सा वाला पढ़ेंगे अपन, SN2। ये कौन देगा, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड देते हैं। SN2 जो है वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड देगा। ये कितने चरण में होती है, यह एक चरण में होती है, यह एक चरण में होती है। कितने चरण में होती है, ये एक चरण में होती है। फिर 3rd स्टेप में ये प्रथम कोटि की जगह ये कौन सी होती है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि, यह जो है वो अपने पास कौन सी है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया ना। द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्योंकि द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, क्योंकि यह अभिकारक की सांद्रता के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता के साथ साथ, अभिकारक की सांद्रता के साथ साथ अटैकिंग, आक्रमणकारी, साथ साथ आक्रमणकारी जो सबस्ट्रेट है, रिएजेंट, आक्रमणकारी क्रियाकारक, आक्रमणकारी कारक, कारक पर भी यह अभिक्रिया की सांद्रता के साथ साथ आक्रमणकारी क्रियाकारक पर भी निर्भर करती है, पर भी निर्भर करती है। चलिए मध्यवर्ती, यहां पे यह मध्यवर्ती के रूप में, यहां मध्यवर्ती के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था,
संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था मिलती है। कौन सी अवस्था मिलती है अपने को? संक्रमण अवस्था मिलती है। कौन सी अवस्था मिलती है अपने को? संक्रमण अवस्था। उसके बाद में अपने पास एंथैल्पी जो होती है वो धनात्मक होती है। एंथैल्पी धनात्मक, धनात्मक एंथैल्पी जो होती है वो धनात्मक होती है। इसमें वाल्डन प्रतिलोमन, वाल्डन प्रतिलोमन, वाल्डन प्रतिलोमन लोमन उपस्थित होता है। उपस्थित वाल्डन प्रतिलोमन जो है वो क्या रहता है इसके अंदर? उपस्थित रहता है। चलिए ये रेसिमीकरण नहीं देती है, दो होता है इसमें आक्रमणकारी, इसमें आक्रमणकारी क्रियाकारक, क्रियाकारक पीछे से, पीछे से आक्रमण करता है, आक्रमण करता है पीछे से। और इसके अंदर कहां से करता है? अपने पास आगे से। ये जो है ना, ये वाला जो दे रखा है, ये वाला जो दे रखा है वो अपने पास यहाँ आगे से आक्रमण करेगा। कौन सा करेगा? अपने पास आक्रमण करेगा वो अपने पास करेगा यहां से। ओके, चलिए अब अपने को थोड़ा सा इसका क्या करना है? रिएक्शन करना है ना। तो चलिए एक आएगा अपने पास, लिख दिया मैंने, यहाँ कार्बन लिख दिया, यहाँ R लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया X लिख दिया। ये अपने पास कौन सा स्टेप आएगा? स्लो स्टेप। कौन सा स्टेप आएगा? जो अपने पास कौन सा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। प्रेजेंस हमेशा KOH की होगी, तो यहां लिख दिया मैंने कौन सा? KOH, एक्वस KOH। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। KOH जो है वो अटैक करेगा इसके ऊपर, KOH जो है ना वो यहाँ पे अटैक करेगा, और ये जो इंटरमीडिएट है वो बनाएगा, कार्बन बनेगा, यहाँ R बनेगा, यहाँ H बनेगा, यहाँ H बनेगा, और यहाँ जो है वो X बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूटेगा, और नया जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बनने की ये कोशिश करेगा, है ना। ये वाली स्टेट जो होती है वो कौन सी स्टेट कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट कहलाएगा अपने पास? ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद इसमें होगा वाल्डन प्रतिलोमन। कौन सा होगा इसमें? वाल्डन प्रतिलोमन, वाल्डन प्रतिलोमन। अब वाल्डन प्रतिलोमन का मतलब क्या है कि R तो चला जाएगा उधर और H चला जाएगा इधर, तो ये प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा अपने पास कार्बन, यहां आ जाएगा H, यहां आ जाएगा R, यहां आ जाएगा H, यहां आ जाएगा HO प्लस यहां X, और वहां से क्या निकल जाएगा? KX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा अपने पास? तो यहाँ पे अपने पास कौन सा डिग्री बन गया? फर्स्ट डिग्री। ये तो था अपने पास कौन सा? थर्ड डिग्री एल्कोहल, और यहां बना अपने पास कौन सा? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखे इसका, कौन सा देखे अपन? रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना। जब भी अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अपन? रिएक्टिविटी ऑर्डर की। तो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री जो है, कौन सा डिग्री? फर्स्ट डिग्री। यहाँ पे फर्स्ट डिग्री, फिर है अपने पास सेकंड डिग्री, और फिर है अपने पास थर्ड डिग्री, और फिर है अपने पास CH3 और कौन सा? X। ये जो लिखा हुआ है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो लिखा हुआ है यहीं से आपके पास क्वेश्चन आएगा। ये अपने पास है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला। ओके, चलिए तो ये अपने पास SN1 था, और ये अपने पास कौन सा? SN2। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास, ये फर्स्ट था ना, अब अपन पढ़ेंगे कौन सा? सेकंड, जिसे अपन बोलते हैं ESR। क्या बोलेंगे अपन? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? चलिए मेरे पास एक बेंजीन ले ली मैंने। क्या ले ली अपन ने? एक बेंजीन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाना है। किसको ऐड करवाना है अपने को? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मैंने ये लिख लिया Cl2, किसकी प्रेजेंस में है? ये एनहाइड्रस
AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो एक Cl प्लस का हो जाएगा और एक Cl किसका हो जाएगा अपने पास, माइनस का। यहाँ पे आपके पास पता है कि एक H होता है, वो किसका होता है, प्लस का। ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, टूटेगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा अपने पास, टूटेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, यहाँ ले लेगा। तो यहाँ चार्ज आ जाएगा अपने पास कौन सा, नेगेटिव। यहाँ चार्ज कौन सा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास, इस कार्बन पे आ जाएगा कौन सा, नेगेटिव। ये इससे चला जाएगा, रिएक्शन करेगा और यहां बन जाएगा अपने पास, यहां बन जाएगा अपने पास Cl और आ जाएगा अपने पास कौन सा, HCl। तो ये अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने प्रकार की हो सकती है, तो एक जैसे मैं आपको बताऊं तो इसमें एक तो आता है हेलोजिनेशन, जो अपन ने ऊपर किया है, हेलोजिनेशन, है ना, हेलोजिनेशन। एक तो इसमें आती है अपने पास हेलोजिनेशन, जो मैंने आपको अभी पहले ऊपर बता दी है। एक तो आती है अपने पास हेलोजिनेशन, एक आती है अपने पास नाइट्रेशन, एक आएगी अपने पास सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, है ना। एक आएगी अपने पास फ्रिडेलक्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, एसाइलेशन, फ्रिडेलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, और ये कौन सा हो जाएगा अपने पास, एसाइलेशन। ये जो अपने पास सब्स्टिट्यूशन दे रखा था, इस X2 की जगह पर यहाँ पे X2 भी यूज किया जा सकता था ना। एक X प्लस का हो जाएगा और एक X किसका हो जाएगा अपने पास, माइनस का हो जाएगा ना। ये जो दे रखा है अपने पास, है ना, मैकेनिज्म। हेलोजिनेशन के अंदर अपन किसको यूज करना है, X2 की जगह अपन यूज कर सकते हैं F, हो सकते हैं ClBr, और यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपन कौन सा, I। F का बहुत रेयर यूज कर सकते हैं, तो ClBrI का ही लिख दीजिए आप, हेलोजन हो गया ना। चलिए, नाइट्रेशन जो है वो किसकी प्रेजेंस में होगा, कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4। HNO3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक। HNO3 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ देगा अपने पास NO2 प्लस, और यहाँ देगा अपने पास कौन सा, OH माइनस, है ना। अपने को जब एरिन पढ़ेंगे तो वहां पे ये रिएक्शन पढ़नी है। सल्फोनेशन है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अब जब H2SO4 जब ब्रेक होगा तो ये देगा अपने पास HSO3 प्लस और देगा अपने पास कौन सा, OH माइनस देगा। एल्काइलेशन की बात करें अपन, किसकी बात करें, एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन के अंदर एक तो आएगा, एल्काइलेशन में अपन बात करें तो एक तो आएगा CH3, एल्काइल हैलाइड है ना। तो यहां मान लीजिए कोई भी X आ जाए, यहां अपने पास X आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव और यहां आ जाएगा नेगेटिव। इसी के साथ एक आएगा अपने पास एसाइलेशन, है ना। एसाइलेशन में हो जाएगा अपने पास, एक तो हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसिल ग्रुप, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये सारे प्लस वाले मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अंदर ये ब्रेक हो गए, यहाँ पे जुड़ जाएंगे बस। ये H जो है यहाँ पे अपन X2 कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोफाइल कोई भी ले सकते हैं। तो ये चार मैकेनिज्म है। आगे वाली यूनिट के अंदर अपने को इन चारों को एरिन वाली रिएक्शन के अंदर इसको पढ़ना है, तो यहाँ मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन इसका दे दिया। चलिए थर्ड देखिए अपने पास। थर्ड है अपने पास कौन सा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जब भी बात करेंगे अपन, तो क्या क्या होता है इसके अंदर, एक रहेगा अपने पास CH4Cl2, क्या रहेगा अपने पास, CH4Cl2, CH4 प्लस Cl2 किसकी प्रेजेंस में हो जाएगा अपने पास, HNO की प्रेजेंस में ना। ये जो रिएक्शन आएगी वो आ जाएगी अपने पास CH3Cl प्लस, यहां बन जाएगा अपने पास HCl। अब ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, है ना, ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा, तो वो देखिए आप। इस रिएक्शन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने क्या कर दिया, CH3 यहां लिख दिया मैंने CH3, और यहां पे एक H खोल दिया इसका ना, और Cl को भी ओपन कर दिया, Cl को भी ओपन कर दिया। यहां आ गया अपने पास कौन सा, H नहीं आ गया। अब देखिए फ्री रेडिकल बनाना है ना अपने को, तो ये देखिए ये वाला एक H, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो यहां रेडिकल बन जाएगा और यहां रेडिकल बन जाएगा।
यहां पे भी क्या होगा, ये इधर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ये इधर जाएगा, तो ये रेडिकल बन जाएगा, ये इधर से कनेक्ट कर जाएगा, तो यहां बनेगा अपने पास एक तो बनेगा CH3Cl बनेगा, और एक बन जाएगा अपने पास कौन सा HCl। तो ये अपने पास कौन सा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। F जो है वो अपन ना कम यूज करते हैं, लेस यूज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास कौन सी, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक मतलब किसी चीज को क्या करना है, अपने को जोड़ना है। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अपने अंदर क्या करना है, जोड़ना है। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़कर एक ही बड़ा उत्पाद बनाते हैं, यह मुख्य रूप से असंतृप्त यौगिकों में होती है, असंतृप्त यौगिकों में होती है, जहां द्विबंध या त्रिबंध टूटकर हमेशा कौन सा बंध बनाएंगे, एकल बंध बनाएंगे। कौन सा बंध बनाएंगे अपने पास, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो कंपाउंड है उसके अंदर होती है। जैसे मान लीजिए योगात्मक की बात करें तो A+B देन चेंज इनटू A और क्या बन जाएगा अपने पास B। अब ये एडिशन रिएक्शन ही हुई है। अब एडिशन रिएक्शन के अंदर कौन सी रिएक्शन हुई है, ये अपने पास एडिशन है। ये भी अपने पास तीन प्रकार की होती है। एक तो आती है अपने पास कौन सी, नाभिक स्नेही। एक आती है अपने पास नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी आएगी अपने पास, नाभिक स्नेही, NAR। NAR को बोलते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं इसको, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अंदर क्या है वो सुनिए आप। जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड, ये मैंने कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, यहां पे मैंने HCN ले लिया। क्या ले लिया अपने पास, HCN है ना, ये HCN है ना। HCN को जब भी अपन इसके रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे चार्ज जो है, यहाँ पे ये इधर इसको खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, पॉजिटिव। इधर ये इसको खींचेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव जाएगा किसके पास, नेगेटिव। नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा OH, और नीचे लग जाएगा अपने पास कौन सा, CN। कौन सा लग जाएगा, CN। इस वाले कंपाउंड को अपन साइनोहाइड्रीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे इसको, साइनोहाइड्रीन। ओके, तो ये अपने पास था कौन सा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहले यहाँ वो है, पहले ये जो CN जो होता है उसको बनाना पड़ता है। वो CN बनता कैसे पता है, कि जब भी अपन किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये H जो है उसके साथ चला जाएगा, निक्लोफाइल के साथ, निक्लोफाइल के साथ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो चला जाएगा और वहां पे अपने पास रिएक्शन कर जाएगा। ओके, चलिए कोई कंफ्यूजन है क्या। दूसरी आती है अपने पास B वाली, जिसे अपन EAR बोलते हैं। दूसरी वाली आती है अपने पास EAR। कौन सी होगी, EAR, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया के अंदर जैसे एक तो आता है एल्कीन, एक तो आता है एल्कीन का हैलोजनीकरण, एक तो आएगा एल्कीन का हैलोजनीकरण। एल्कीन का हैलोजनीकरण कैसे होता है वो सुनिए। CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 ले लिया ना, रिएक्शन करवाई किसके साथ, Br2 के साथ। किसके साथ करवाई मैंने, Br2 के साथ। ये बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, यहां आ जाएगा Br, यहां आ जाएगा अपने पास Br, और यहां पे भी आ जाएगा अपने पास कौन सा, Br। ओके, चलिए एक आएगा अपने पास हाइड्रोजन हैलाइड का योग। कौन सा आएगा, हाइड्रोजन हैलाइड का योग। हाइड्रोजन हैलाइड का योग, हाइड्रोजन हैलाइड का योग, ये वाली रिएक्शन है इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन हैलाइड का योग के अंदर क्या, अपने को एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लूं मैं, CH3CH डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा CH2 प्लस, यहां रिएक्शन करवाना किसकी,
HBr को करवाना है। किसके साथ रिएक्शन करवाना है? HBr के साथ। अब सुनिए, H जो है ये वाला जो है, ये वाला इसको खींचेगा तो यहाँ चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा कौन सा? पॉजिटिव। कौन सा आएगा अपने पास? पॉजिटिव। H जो है अपने पास ये इधर जाएगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा अपने पास कौन सा? पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास। तो ये बन जाएगा अपने पास CH3 CH, यहां आ जाएगा अपने पास Br और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा? CH3। नाम लिखना है इसका तो इसे बोलते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको? 2 ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे। ओके, तो ये अपने पास हाइड्रोजन हैलाइड का क्या करवा दिया अपन ने? एडिशन करवा दिया। क्या करवा दिया अपन ने? हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। ये है अपने पास इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले इसके अंदर कनेक्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है ना, ये H जो है कौन सा वाला? ये H। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा? ये वाला। ये H पहले इसके यहाँ पे आक्रमण करेगा, है ना। इसमें से एक जो Br होगा वो यहाँ पे एक आक्रमण करेगा, उसके बाद दूसरा वाला जो है ना न्यूक्लियोफाइल, वो इसके अंदर क्या होगा? ऐड होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं EAR, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। चलिए, कोई बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो? फिर एक आता है अपने पास फ्री रेडिकल। कौन सा आता है? फ्री रेडिकल। थर्ड वाली आती है अपने पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जिसे अपन बोलते हैं मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। मुक्त मूलक योगात्मक, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के अंदर अपने को यह देखना है, रिएक्शन तो HBr के साथ ही करानी है, ऊपर वाली रिएक्शन ही है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां आ जाएगा HBr, ये आएगा। अब मेन इंपोर्टेंट जो बात है ना वो ये है कि यहाँ पे परऑक्साइड होता है। क्या होता है अपने पास? परऑक्साइड होगा साहब। परऑक्साइड के अंदर कोई भी परऑक्साइड होता है, जैसे मान लो H2O2 ही हो जाए, है ना। मान लीजिए आपके पास Na2O2 हो जाए। अब परऑक्साइड के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे पहले मुक्त मूलक बनेंगे। ये वाला एक इधर जाएगा, ये वाला एक इधर जाएगा, तो यहाँ एक मुक्त मूलक बनेगा, यहाँ एक मुक्त मूलक बनेगा। सेम इधर एक जाएगा तो यहाँ एक मुक्त मूलक बनेगा, ये इधर वाला जाएगा तो यहाँ एक मुक्त मूलक बनेगा। मुक्त मूलक से मुक्त मूलक क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। और जो Br है अपने पास कौन सा? ये जो H है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां H तो कहां गया था? जहां पे ज्यादा थे। ये H जो है वो जाएगा अपने पास यहाँ अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा? यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा अपने पास CH3 CH2 CH2 और यहां आ जाएगा अपने पास Br। इसे बोलेंगे 1 ब्रोमो, इसे बोलेंगे अपन 1 ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, तो ये मुक्त मूलक जो है उसके द्वारा संपन्न होती है, जबकि ये ER है। ये अपने पास कौन सी दे रखी थी? कौन सी? NAR। कौन सी दे रखी है अपने पास? NAR होगी, ER आ गई, और ये फ्री रेडिकल है अपने पास है एडिशन रेडिकल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास कौन सी? विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है अपने पास? विलोपन, जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के दो नाम और भी हैं। एक इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं ना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं ना। बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं इसको, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। विलोपन अभिक्रिया वह कार्बनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अणु से 2 परमाणु या समूहों का हटाकर असंतृप्त यौगिक क्या बनाया जाता है अपने पास? इंपॉर्टेंट साहब, क्या बनाया जाता है? असंतृप्त यौगिक बनाए जाते हैं। इसे अपन बीटा विलोपन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? बीटा विलोपन। ये वाला पॉइंट भी आपके इंपॉर्टेंट है। अब बीटा विलोपन करवाना है अपने को। क्या करवाना है अपने को? बीटा विलोपन। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पे। मैं जो है ना यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं जिसके अंदर अपने को क्या करवाना है? बीटा विलोपन, है ना। बीटा विलोपन में एक बात और, ये रिएक्शन जो होती है ना, ये होती है अपने पास एंडोथर्मिक होती है रिएक्शन, है ना।
एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? ये एंडोथर्मिक होती है ना। CH3CH2Cl इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? ये होती है हमेशा एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होती है ये? एल्कोहलिक KOH। किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहलिक KH की उपस्थिति में होती है। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होती है। चलिए, इसकी रिएक्शन करवानी अपने को किसके साथ? CH3Cl, और ये करवानी अपने को एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ करवानी अपने को? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH। अब जब एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएगा तो यहां से अपने पास क्या बाहर निकलेगा? एक तो निकल जाएगा अपने पास KCl। क्या निकलेगा अपने पास? KCl है ना। एक तो यहां से निकलेगा, ये वाला यहां से लेना है, और एक अपने पास यहां से KCl बाहर निकलेगा ना। और एक जो H है वो H इस OH के साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहां बनेगा क्या? एक तो बनेगा CH, एक तो बनेगा अपने पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस एक निकल जाएगा H2O बाहर निकल जाएगा, और एक निकल जाएगा अपने पास कौन सा? KCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा अपने पास? KCl निकल जाएगा। अब देखिए इसका बॉन्ड कम आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल, यहाँ पे कम पट्टी वाले से, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो ये असंतृप्त से क्या बना देगा अपने, सॉरी, ये जो है अपने पास संतृप्त था उससे अपने क्या बन जाएंगे? असंतृप्त बन जाएगा, है ना। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये वाला जो था, ये वाला मेरा अल्फा कार्बन था, ये वाला मेरा पास कौन सा? बीटा। तो अब देखिए बीटा नंबर ऑफ हेलोजन का क्या हो गया? रिमूवल हुआ कि नहीं हुआ? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मतलब क्या होता है? हटाना है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलो मतलब हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का क्या होना चाहिए? इसके अंदर हटना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं जिसके अंदर दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन हो। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH लिखा, यहां लिखा Cl लिखा, और यहां लिखा मैंने CH3। इसकी रिएक्शन करवानी है अपने को किसकी? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहलिक KOH। अब देखिए ये वाला जो रिएक्शन है अपने पास, ये वाला जो मेरा मेन ग्रुप है, ये वाला कौन सा? अल्फा। इधर वाला कौन सा हो जाएगा? बीटा। और इधर वाला कौन सा हो जाएगा अपने पास? है बीटा। मैं एक बार इनको नंबर दे देता हूं। ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर है ना, ये वाला नंबर कौन सा है अपने पास? फर्स्ट है। इसको मैंने नंबर दे दिया फर्स्ट, इसको दे दिया मैंने सेकंड, इसको मैंने दे दिया थर्ड, और इसको दे दिया मैंने फोर्थ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे ना, वो प्रोडक्ट भी अपने को दो प्रकार से मिलेंगे। कितने प्रकार से मिलेंगे? दो प्रकार के। अब वो दो प्रकार के प्रोडक्ट क्या होंगे वो सुनिए। अब मान लीजिए मैं एक बार H यहां से हटाऊं और एक बार Cl यहां से हटाऊं, है ना। तो ये बनेगा क्या? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा? CH2। ये कब हुआ है? जब अपन ने हटाया क्या है? किसके किसके बीच में है? वन के बीच में ना। ये वाला अपने पास कौन सा वाला है? वन वाला हाइड्रोजन हटाया है। Cl के साथ कौन सा हटाया है? वन वाला। Cl और कार्बन, एक सेकंड, कार्बन Cl, और यहां चाहिए अपने को कौन सा? कार्बन फर्स्ट। Cl के साथ कौन सा हटाया है? कार्बन फर्स्ट वाला हाइड्रोजन। इधर आएगा अपने पास Cl, इधर से अब अपन कौन सा? थर्ड वाला हटाई हाइड्रोजन। तो यहां बदल जाएगा अपने पास CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा? CH3 हो जाएगा ना। ये एक H यहां से हटेगा, एक Cl यहां से हटेगा, तो वहां पे जो वैलेंसी कम पड़ेगी तो डबल बॉन्ड लग जाएगा। एक H यहां से हटेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो वहां डबल बॉन्ड लग जाएगा। ओके, तो चलिए ये अपन ने हटा है कौन सा? Cl तो हटा है। Cl के साथ साथ अपने पास जो कार्बन है, वो कार्बन जो है वो कौन सी, किस पोजीशन से H गया? कार्बन थर्ड वाली पोजीशन से H गया। और जबकि ऊपर वाले के अंदर क्या है? ऊपर वाले के अंदर जो दे रखा है अपने पास, Cl गया तो है, Cl जो गया है वो गया है किसके? फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के साथ, कार्बन फर्स्ट के साथ। ओके,
फर्स्ट के साथ जाएंगे तो वो फॉर्मूला बनेगा और थर्ड के साथ जाएंगे तो वो फॉर्मूला बनेगा। अब दोनों में से मेजर और माइनर कौन सी होगी? इसके अंदर CH3 प्रतिस्थापी समूह, एक इसमें एक प्रतिस्थापी समूह है, जबकि इसके अंदर कितने प्रतिस्थापी समूह है? 2 प्रतिस्थापी समूह है ना। इसके अंदर अपने पास कौन सा प्रतिस्थापी समूह? प्रतिस्थापी समूह। अब प्रतिस्थापी समूह जिसमें ज्यादा होंगे उसके अंदर वो ज्यादा बनेगा, तो ये तो बनेगा अपने पास कौन सा? मेजर, और ये बनेगा अपने पास कौन सा? माइनर बनेगा। ये अपने पास कौन सा? माइनर बनेगा। इसका नाम जो है, इसका नाम है अपने पास 1 2 3, तो ये हो जाएगा अपने पास कौन सा? ब्यूटीन हो जाएगा, या ब्यूट 1 इन, और यहां हो जाएगा अपने पास इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन। तो ये अपने पास एक नॉर्मल अपने पास था। ये जो रूल्स दिया था ना कि कौन सा ज्यादा बनेगा, ये अकॉर्डिंग है अपने पास सेट-जेफ रूल से। कौन से रूल से? सेट-जेफ नियम। सेट-जेफ नियम। अब सेट-जेफ नियम क्या कहता है? सेट-जेफ जो नियम है वो क्या कहेगा? वह उत्पाद ज्यादा बनेगा, वह उत्पाद ज्यादा बनेगा जिसमें प्रतिस्थापी, जिसमें प्रतिस्थापियों प्रतिस्थापी समूहों की संख्या ज्यादा हो। समूहों की संख्या कैसी हो? अपने पास ज्यादा। ये कहा था किसने? अपने पास सेट-जेफ ने कहा था। किसने कहा था? अपने पास सेट-जेफ ने। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके अंदर इसके जो प्रकार आते हैं अपने पास है ना, क्या आते हैं इसके प्रकार? इसके प्रकार की बात करें ना, तो ये भी अपने पास कितने आते हैं प्रकार? इसके 3। कितने प्रकार आते हैं इसके? 3 प्रकार है ना। 3 प्रकार में एक तो आएगा E1। कौन सा आएगा अपने पास? E1, एक अणुक विलोपन अभिक्रिया, जिसे अपन बोलते हैं एक अणुक विलोपन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? एक अणुक विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। एक अणुक विलोपन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि ये कितने चरण में संपलित होती है? ये अपने पास 2 चरण में होती है। कितने में होती है? 2 चरणों में। 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में होती है। कितने रूल्स को फॉलो किया? अपने पास क्या बनाता है? ये कार्बोकैटायन बनाता है। कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है इसमें? कार्बोकैटायन बनता है। कौन सी ऑर्डर होती है अपने पास? ये अभिक्रिया की दर जो है, ये जो है अपने पास प्रथम कोटि अभिक्रिया है। कौन सी कोटि है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। चलिए इसके लिए अपन बात करें तो ये कितने स्टेप के अंदर होती है? पहले इसके अंदर क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा इसके अंदर? कार्बोकैटायन। तो स्टेप फर्स्ट की बात करें अपन, ये इसका स्टेप फर्स्ट है ना। स्टेप फर्स्ट में CH3CH, और यहां आएगा अपने पास X, और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा? CH3 बनेगा। सबसे पहले इसके अंदर जो है वो बनेगा कौन सा? कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा अपने पास? कार्बोकैटायन। ये वाला जो स्टेप है इसका, वो स्टेप है इसका कौन सा? स्लो स्टेप है। ये जो X जो है, ये जो इधर खींचेगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये बॉन्ड जो है वो यहां से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ये बदल जाएगा अपने पास CH3 कार्बन CH, और यहां आ जाएगा CH3 पे चार्ज कौन सा आ जाएगा अपने पास? प्लस। इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकैटायन बोलो, या क्या बोले अपन? कौन सा? कार्बोकैटायन। चलिए इसका जो सेकंड वाला है अपने पास, सेकंड वाला जो पार्ट है, इसके अंदर आया अपने पास CH3CH, यहां आ जाएगा CH3। चार्ज कौन सा है इसके ऊपर? कार्बन के ऊपर प्लस। अपने को यहां पे वीक बेस यूज करना है। क्या यूज करना है अपने को? वीक बेस। वीक
बेस यूज कर, जैसे अपने पास H2O यूज किया जा सकता है, C2H5OH यूज किया जा सकता है। तो ये सारे अपने पास कौन से हैं, वीक बेस है। क्या है अपने पास, वीक बेस है। जैसे एक अपन बात करें CH3 जो है वो OH यूज किया जा सकता है। तो इन सारों का क्या कर सकते हैं अपन, यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, H को क्या करना है, हटाना है। अब जब भी अपन इसको H को हटाते तो इधर भी अपने पास बीटा है और इधर भी अपने पास कौन सा बीटा, तो ये वाला जो है इसका एक H मैं ओपन करके लिख देता हूं एक बार थोड़ा सा ना, ये वाला जो है ना इसका एक H को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख लेता हूं, या यहाँ पे है ना, यहाँ पे R लिख लीजिए जिससे आपको मैकेनिज्म वाला समझ में आ जाएगा ना। यहाँ आ जाएगा R हो जाएगा, मान लीजिए R, और यहाँ लिख दिया R एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ R लिख लिया, यहाँ CH लिख लिया, यहाँ CH2 और यहाँ पे हो जाएगा H हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, H हो जाएगा। कार्बोकैटायन का ये कार्बोकैटायन है ना। अपने पास ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला अपने पास कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये वाला प्लस, ये वाला अपने पास हो जाएगा अल्फा। कौन सा हो जाएगा, अल्फा। तो ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, बीटा। तो बीटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां से हटाना है, यहां से एक H हटेगा तो ये उधर चला जाएगा, किसके साथ, अपने पास किसी बेस के साथ चला जाएगा। तो यहां बन जाएगा क्या, यहां बनेगा R बनेगा, यहाँ CH बनेगा और डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा अपने पास, CH2। तो क्या बन जाएगी अपने पास, एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी अपने पास, एल्कीन। बाहर जो है वो H किसी भी बेस के साथ क्या चला जाएगा बाहर, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल या कुछ भी ले ले अपन तो ये बन जाएगा, है ना। चलिए ये हो जाएगी अपने पास कौन सी, एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन। सेकंड देखिए, इसे अपन E2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, E2। E2 को बोलते हैं द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। द्विअणुक विलोपन द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको अपन, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, ये एक चरण में होती है। कितने चरण में होती है, यह एक चरण में होती है, एक चरण में। यह किसमें होती है अपने पास, एक चरण में। इसके अंदर जो है अपने पास, जिसमें क्षार व लिविंग ग्रुप एक साथ निकलते हैं। क्षार और लिविंग जो ग्रुप है वो हमेशा कैसे निकलेंगे, एक साथ निकलेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं इसमें, क्षार और इस ग्रुप के अंदर बताऊं ना मैं आपको, तो जैसे ये अपने पास RCH2 जो है, कौन सा वाला, RCH2, ये लिख दिया मैंने R, यहां लिख दिया CH, यहां लिख दिया अपने पास कौन सा, डबल बॉन्ड नहीं सॉरी CH, यहां लिख दिया मैंने X, यहां लिख दिया मैंने CH2 और यहां लिख दिया मैंने X। ओके, चलिए इसको अपने को रिएक्शन करवाना है। इसको अपने को क्या करवाना, रिएक्शन। ये कितने चरण में होती है, एक चरण के अंदर होती है। स्टेप जो होता है वो अपने पास कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। यहाँ पे क्या लेना है अपने को, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है ना। स्ट्रॉन्ग क्या लेना है अपने को, बेस। जब भी अपन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे ना, तो ये वाला जो इंटरमीडिएट बनेगा, अब जब इंटरमीडिएट इसके अंदर बनेगा, इसके अंदर अपने पास इंटरमीडिएट बनेगा, है ना। पहले मैं आपको एक, इसके अंदर क्षार और लिविंग जो ग्रुप है ना वो एक साथ निकलते हैं। तो ये अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो ये R लिखा हुआ है अपने पास, ये CH से लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है, यहां लिखा मैंने कौन सा CH2, यहां लिखा मैंने कौन सा CH3। यहां अपने को चाहिए कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो यहां से X और यहां से निकल जाएगा, तो ये RCH डबल बॉन्ड और यहां क्या हो जाएगा अपने पास, CH2 हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है इसका जो मैकेनिज्म है, कौन सा इसका मैकेनिज्म, तो इसका मैकेनिज्म हो जाएगा अपने पास इस प्रकार। ये मैंने R लिख लिया, यहां मैंने CH लिख लिया, यहां X लिख दिया, यहां CH2 कर दिया, यहां X कर दिया। यहां अपने पास आ गया कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। क्या आ गया अपने पास, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसकी जो रिएक्शन है, इसके अंदर RX जो है, ये इसके अंदर जो है ना, इस H को मैंने यहां लिख दिया ना। अब बेस जो है वो नेगेटिव, बेस जो है वो यहां पे कनेक्ट करेगा इससे, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा क्या, वो सुनिए। यहां आ जाएगा R आ जाएगा, यहां आ जाएगा CH आ जाएगा। यहां
CH2 आ जाएगा, ये बॉन्ड यहां से क्या होगा, ब्रेक। अब देखिए इधर तो नया बॉन्ड तो बनेगा, जो ग्रीन वाला है वो नया बॉन्ड तो इसके अंदर बनेगा, क्योंकि H जो है वो यहां देखा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, रेड वाला जो बॉन्ड है वो यहां से टूटेगा, अगेन ग्रीन वाला जो बॉन्ड है वो बेस के साथ यहां पे बनाएगा, और जो रेड वाला है बॉन्ड है, रेड वाला बॉन्ड वो यहां से क्या हो जाएगा, अपने पास X के साथ हो जाएगा। तो ये इसकी जो है जो इंटरमीडिएट जो स्टेट है ना वो आ जाएगी ना, इंटरमीडिएट स्टेट जगह। अब इसके अंदर जो लास्ट स्टेप जो है वो आ जाएगा अपने पास क्या, यहां से H हट जाएगा, यहां से X, और ये बन जाएगा अपने पास RCH डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा अपने पास, ये यहां बाहर क्या निकलेगा अपने पास, BH निकलेगा, और क्या निकल जाएगा अपने पास, X माइनस बाहर चला जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा अपने पास, X माइनस बाहर निकल जाएगा। ओके चलिए एक आती है थर्ड जो है और अंतिम लास्ट स्टेट है अपने E1CB, E1CB जिसे बोलते हैं एक अणु का संयुग्मित क्षार अभिक्रिया, एक अणु का संयुग्मित क्षार अभिक्रिया, एक अणु का क्षार अभिक्रिया ना, उसे अपन क्या बोलेंगे, एक अणु का संयुग्मित क्षार अभिक्रिया। और इसके अंदर अपने को जो समझना है वो अपने पास कितने चरण में होती है, ये 2 चरण में, कितने चरण में होती है, 2 चरण में होती है, 2 चरण में होती है। इसके अंदर कार्ब एनायन बनता है, क्या बनेगा इसके अंदर, कार्ब एनायन बनेगा। अब कैसे कार्ब एनायन बनेगा वो देखिए, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, कौन सा स्टेप है इसका, फर्स्ट, कार्बन ले लिया, यहां कार्बन कर दिया, अब अपने पास जो लेना है वो यहां पे आ जाएगा X, और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा, H। ये वाला जो बॉन्ड है कौन सा वाला, ये वाला है ना, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा है ना, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव। कौन सा स्टेप है ये, स्लो स्टेप है ना, तो कार्बन 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 और यहाँ X, चार्ज कौन सा आया यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, कौन सा आया अपने पास, नेगेटिव चार्ज। इसको वापस लाओ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अपने पास कौन सा, सेकंड, ये आ जाएगा C, यहाँ चार्ज कार्बन कार्बन, यहाँ X, और यहाँ चार्ज लेंगे अपन कौन सा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन है ना। चलिए इसको आगे अपने को क्या करना है, इसको जब आगे है ना अपने के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो X को क्या करना अपने को, बाहर खींचना है। अब ये इधर जाएगा, देखना बहुत अच्छे से सुनना ना, ये जाएगा इधर, तो पीछे नेगेटिव और पीछे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना देंगे, बॉन्ड, तो X तो गया बाहर, और यहां हो जाएगा अपने पास C डबल बॉन्ड, और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा, C डबल बॉन्ड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा अपने पास, C डबल बॉन्ड। तो ये थी अपने पास कौन से, E1CB, जिसे एक अणु संयुग्मित अभिक्रिया भी कहा जाता है, एक अणु संयुग्मित अभिक्रिया भी कहा जाता है ना। E1 हो गया, E2 हो गया, और E1CB हो गया। चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन आंसर देखिए, समविदन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, सम होमोलाइटिक क्लीवेज में किसका होता है साहब, मुक्त मूलक बनते हैं। होमोलाइटिक में क्या बनेंगे, मुक्त मूलक। SN2 में अभिक्रिया में उत्पाद का विन्यास कैसा होता है, रिटेंशन होता है क्या, रेशिमाइजेशन तो SN1 में होता है, वाल्टन प्रतिलोमन होता है। चलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर करती है, केवल सबस्ट्रेट पे। SN1 जो होता है वो बिल्कुल केवल सबस्ट्रेट की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। एल्किल हैलाइड से एल्किन का बनना, डिहाइड्रो हैलोजनीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया, मैंने आपको बताया था ये कौन सी है, विलोपन। कौन सी है अपने पास, विलोपन अभिक्रिया। कौन सी, विलोपन, बिल्कुल सही है। फिफ्थ देखिए, सेटजेफ के अनुसार विलोपन अभिक्रिया में कौन सा एल्किन प्रमुख उत्पाद बनाएगा। सेटजेफ ने क्या कहा था, जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा वो प्रोडक्ट ज्यादा, तो अधिक प्रतिस्थापी प्रोडक्ट मेजर बनेगा। प्रोपीन जो है कौन सा वाला, प्रोपीन जो है CH3 CH2 HCl मिलाने का मुख्य रिएक्शन क्या होगा, तो ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में किसको ऐड करवाना है, HCl को करवाना है। किसको करवाना है, HCl को। ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, खींचेगा इसको, तो ये बनेगा अपने पास CH3 CH, यहाँ आ जाएगा Cl, और यहाँ आ जाएगा अपने पास कौन सा, Cl, ट्रू क्लोरो, और यहां बन जाएगा अपने पास कौन सा, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। कोई है क्या 2 क्लोरो प्रोपेन, बिल्कुल। कौन सा आंसर हो जाएगा अपने पास, 6 का बी हो जाएगा, 6 का कौन सा हो जाएगा अपने पास, बी। ओके, 2 क्लोरो प्रोपेन। चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारी स्लाइडों के।
चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हमने जो अभिक्रियाओं के प्रकार थे, जिसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लिए। अपन ने पढ़ लिया एडिशन, योगात्मक अभिक्रिया पढ़ ली, और जो लास्ट वाली जो अभिक्रिया थी जिसके अंदर अपन ने पढ़ा है कौन सा, विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया के प्रकार भी पढ़ लिए। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।